हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे खासे होंगे। आज का टॉपिक है द्विधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाता है, या इसी को बोलता है बाइनरी नंबर में कैसे लिखा जाता है। तो इसको देखते हैं कि आज कैसे करते हैं इसको। जब भी रहे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है 138 को द्विधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाए, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। द्विधारी यानी कि 2 से, तो इसको डिवाइड करते हैं। कितना है 1 3 8। 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 69। इसको करते जाते हैं 2 से, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 34। इसमें शेष, ये शेष लिखते जाएंगे जितने भी होगा। इसमें शेष कितना बचा 1 जब डिवाइड किया तो। फिर जो है 2 से डिवाइड करेंगे, इस बार कितना 17। शेष कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितना 8। शेष कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4। शेष कितना बचा 0। इस तरह से फिर यहां पे कर लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2। शेष कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। शेष कितना बचा 0। तो ये मेरा द्विधारी अंकन पद्धति में लिखा गया। हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है और शेष लिखना है। और इसको अब लिखने का क्रम इस तरह से चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर मूव करेंगे। किस तरह से, इस तरह से मूव करेंगे। तो फाइनली मेरा हो चुका है द्विधारी अंकन पद्धति। यहां पे लिखते हैं इस तरह से 1 0 0 1 0 0 0। उसके बाद क्या है, फिर हो गया 1 0 1 0। फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड किए हैं। तो इस तरह से मेरा ये द्विधारी अंकन पद्धति में लिखा गया है। अगला आते हैं क्वेश्चन। ये भी कह रहा है कि 123 को द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त कीजिए। द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर इसको भी जो है 2 से डिवाइड करेंगे और शेष लिखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे और शेष लिखेंगे। तो इसको करते हैं। वन 2 3। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 1। रिमाइंडर कितना 1 बचा। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं कितने बार में 30 बार में। रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 से करते हैं कितना बार में 15 बार में। रिमाइंडर 0। टू से तो 7। रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 से करते हैं 3। रिमाइंडर कितना 1। तो एक बार और लगेगा यहाँ डिवाइड। तो 2 से जब 3 में देंगे तो 1। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इस तरह से मेरा ये द्विधारी अंकन पद्धति में फाइनली लिखा चुका है। ऐसे लिखते हैं, इस तरह से मूव करते आगे की ओर लिखेंगे, लिखते जाएंगे सबको, मेरा हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे। तो इसको 1, फिर जो है 4 टाइम 1 1 1 1, यानी कि हाँ, फिर जो है 0। उसके बाद जो है फिर बचा क्या रेस्ट 1 1।
हो गया द्विधारी अंकन पद्धति, फाइनली आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखे द्विधारी अंकन पद्धति में कैसे इसको बांटा जाता है। तो हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे 0 से। उसके बाद जो है ऊपर से नीचे से जो है लिखा था है, यहाँ से लिखा था 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 लिखा गया। फिर इसने भी जो वही किए, 123 को द्विधारी अंकन पद्धति में बोल रहा था, तो 2 से डिवाइड करते चले गए और रिमाइंडर लिखते गए। ये शेष रिमाइंडर यानी कि शेष लिखना है, ये जो है शेष लिखना है, इसमें डिवाइड करने के बाद जो बचता है। उसके बाद फिर जब लास्टली हो जाएगा तो यहां से हम ऊपर की तरफ लिखते जाते हैं 1 1 1 1 0 1 1, तो लिख दिए। यही मेरा जो है द्विधारी अंकन पद्धति है। द्विधारी अंकन पद्धति में इतना ही, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या करेगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में गए, अब क्या करेगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो हम अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं इसको। बोल रहा है द्विधारी अंकन पद्धति, द्विधारी संख्या इतना का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको यहां पे लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1, ये हो गया। अब इसका लिखने का पैटर्न यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 लिखते हैं इंटू 2 पर पावर कितना, इधर से काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 प्लस देते हैं। उसके बाद किसका नंबर है, 0 का, 0 लिख दिए इंटू 2 पर पावर कितना, घटते जाएगा 1 2 3 4 5 5 प्लस अब किसका 1 का इंटू 2 पर पावर कितना 4 प्लस अब क्या है 0 0 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 0 2 पर पावर 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 तो लिख चुके हैं ना, 2 1 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0। इसको लिखते कैसे हैं 1 लिए 1 लिख दिए इंटू गुना कितना डिजिट बचा, वह 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पर पावर 6 प्लस देते हैं हर एक बार, 0 का नंबर है 0 लिख लिए, मल्टीप्लाई 2 पर पावर कितना, इधर जितने रेस्ट बचता है ना उसी को लिखा जाता है, इधर जितने रेस्ट बचा उसी को, तो 1 2 3 4 5 2 पर पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर कितना 4, 1 2 3 4 4 दे दिए प्लस 0। इस तरह से डिजिट आते जाएगा, प्लस देते जाएंगे और जो रेस्ट बचेगा उसको जो है 2 पर पावर फॉर्म में लिखते हैं, 2 पर पावर के रूप में लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 पर पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 को जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 पर पावर 4 इसका वैल्यू 16 प्लस इसका 0, इसका फिर कितना हो जाएगा 4 प्लस इसका कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 पर, एक चीज याद रखिएगा 2 पर पावर 0 यानी कि इसका वैल्यू जो है 1 होगा। किसी पर भी पावर जो है 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है 1 ही होता है।
तो इसको ऐड कर लेंगे अब। कितना हो जाएगा 64 प्लस 64 64 प्लस 60 64 प्लस 60 प्लस 4 तो यानी कि जो है 20 यानी कि ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी गलती होगी क्योंकि 1 इंटू 1 ही हो जाएगा 64 यानी कि 85 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर हुआ। दो ही तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर दे के जो है नंबर दे के बोलता है द्विधारी अंकन पद्धति में लिखिए, तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर लिखते जाएंगे। लास्ट में इस तरह से आ जाएंगे। फिर बोलेगा इसको जो है इस टर्म में डिवाइड कीजिए, तो इसी तरह इसका लिखते हैं। इससे जुड़ा हुआ दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी इवन नंबर हो सकता है जब उसके तो यहां पे इसका आंसर देंगे किसी संख्या को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखने पर उनका अंतिम अंक शून्य होता है। किसी संख्या को द्विधारी अंकन पद्धति में लिखने पर उसका अंतिम अंक शून्य होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 6 है, 6 है यानी कि इवन ये सम संख्या है, इसको द्विधारी पद्धति में लिखते हैं। 2 से हमेशा 2 से डिवाइड करते थे, 2 से करेंगे तो इतना रिमाइंडर कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर 1, इतना। इसको लिखते हैं, कैसे लिखते थे, इस तरह से ऊपर के टर्म में। यहां से स्टार्ट करते थे, इस तरह से लिखते थे। तो 1 1 0, यहाँ पे फिर 2 दे देते थे। ये मेरा आंसर होता था। तो क्या बोल रहा था, किसी द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी इवन संख्या हो सकता है जब उसके अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक अगर 0 होगा तो हम बता सकते हैं वो जो नंबर आएगा तो वो इवन होगा। यहाँ 0 आया तो बोल सकते हैं इवन है। अगला केसेस है ऑड वाला, विषम संख्या के लिए। तो इसको देखते हैं। बोल रहा है एक द्विधारी अंकन पद्धति तभी ऑड नंबर विषम संख्या हो सकती है जब उसके। और इवन वाला में क्या देखे, सम संख्या में उसका जो है अंतिम अंक 0 होता था, तो बोल सकते हैं कि इवन होगा। इसमें विषम तभी होगा और तभी होगा जब अंतिम अंक 1 हो। तो इसको लिख देते हैं किसी विषम संख्या को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखने पर अंक 1 होता है। विषम संख्या को लिखने पर कितना होता है
1 होता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ले लिए 9, कितना 9 ले लिए। इसको द्विधारी अंकन पद्धति में लिखते हैं। कैसे करेंगे, 9 में जो है 2 से डिवाइड करते हैं तो करेंगे तो यहाँ 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। शेष को लिखते हैं, याद रहे। जैसे यहाँ पे जो है 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4, 8, यानी कि शेष कितना बचा 1। तो यही यहाँ पे लिखाता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर 2 से करते हैं तो 1, रिमाइंडर कितना 0। इसको लिखते हैं उस फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते थे और इस टर्म में चलते थे। तो हो गया मेरा 1 0 0 1 1 0 0 1। यही मेरा द्विधारी अंकन पद्धति हुआ। और जब ये बोल रहे थे, यहाँ क्वेश्चन जो था कि द्विधारी अंकन पद्धति तभी विषम होगा, हो सकता है जब उसके द्विधारी अंकन पद्धति में लिखने पर 1 आता हो। तो 1 तो आ गया लास्ट। तो अब पकड़ेंगे कैसे कि यहाँ पे अगर 1 है तो संख्या क्या निकलेगा, वो निकलेगा विषम निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन रहेगा इस तरह से कि 1 0 0 1 0 1 0 1 0। ये ऑड होगा कि इवन होगा, विषम ये सम है। तो इसको क्या करेंगे, हम लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। लास्ट में क्या है 0। लास्ट में 0 आए तो बोल सकते हैं ये सम होगा। इसी तरह फिर अगला देखते हैं, ये सम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे 1 0 0 1 1 1 आ जाए तो ये पूछे ये किस में है, सम में है या विषम में। तो इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 1। तो अभी क्या बोले हैं, जिसमें 1 आ जाए वो क्या होता है विषम होता है। 1 आ गया तो ये क्या होगा विषम होगा। तो आंसर क्या बोलेंगे विषम होगा। इस तरह से द्विधारी अंकन पद्धति में जो क्वेश्चन पूछा जाता था, यही 4 टाइप है। खूब पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसको देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।